हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस के लिए भारत का भूगोल, क्योंकि भारत के भूगोल में मैंने पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति अवस्थिति। हम लोग पढ़ चुके थे, अक्षांश रेखाएं पढ़ चुके थे, देशांतर रेखाएं पढ़ चुके थे, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है और देशांतर भारत के किन राज्यों से होके जाती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे थी। ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग आज पढ़ेंगे भारत की कुछ और सामान्य जानकारियाँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत से सटे हुए देश, जिनकी सीमाएं और इसके बाद और चीज़ें हैं, उसको आप इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, ठीक। अब हम आपको पहले भारत बना देंगे, ठीक। आप लोग भारत बना लेते हैं कि नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहा था आपको कि बाकायदे आप लोग बनाना सीख लीजिए। अगर आप बना ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी बना पा रहे हैं तो इसे देख के आप लोग आराम से सीख सकते हैं। मैंने एक भारत का मानचित्र यहाँ पे बना दिया है। तो भारत की सीमाएं ग्लोब पर भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में है और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत की सीमा से सटे हुए 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। तो 7 पड़ोसी देश मैंने बताया था, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब चीज़ें हैं। तो जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं उनके कैसे डिवाइड किया गया, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, ठीक, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक। तो हमें भारत और चाइना, अब इनकी सीमाएं जो है भारत और चाइना, पहले भारत और पाकिस्तान पहले देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ठीक। इस रेखा को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में निर्धारित की गई, ठीक। आइए इसकी कुछ कहानी आपको बताता हूँ मैं। भारत और पाकिस्तान जब अंग्रेजों द्वारा भारत पे कब्जा किया हुआ था या गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे, तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए। क्या कर दिए? बंटवारा। तो सन 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा, अंग्रेजी एक वकील थे वहाँ के, उनको अंग्रेजी सरकार ने नियुक्त किया कि आप वहाँ पे इन दो देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करेंगे। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान, ठीक, भारत और पाकिस्तान ये सब एक था, और ये बांग्लादेश भी। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, जो इनके बीच
होती है। ठीक, उसी टाइम बांग्लादेश उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान की वजह से यहाँ भी जो रेखा हुई उस सर रेडक्लिफ ने ही की इसका निर्धारण। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेडक्लिफ ही है। कौन है? रेडक्लिफ। ठीक, तो इसको आप लिखते जाइएगा। 1947 में इसका निर्धारण किया गया, और भारत और पाकिस्तान उस टाइम एक था, तो इसके बीच की सीमा जो उसका निर्धारित की गई उसे सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया। और सर रेडक्लिफ ने ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्ला है देश है, इसमें बांग्लादेश है, तो इसका भी निर्धारण इन्हीं ने किया। तो रेडक्लिफ इसका भी नाम पड़ गया, लेकिन बाद में इसे भारत द्वारा संयुक्त सहायता प्राप्त करके पाकिस्तान से अलग करवाया गया, आज़ादी दिला गई। तो ये बांग्लादेश की जो भारत से सटी हुई ये सीमा, इसे भी रेडक्लिफ ही कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप समझ लीजिए अच्छे से। अब दूसरे नंबर पे आती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक, मैकमोहन, ये किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच। नाइनटीन 1914 ईस्वी में इस सीमा का निर्धारण किया गया सर हेनरी मैकमोहन, ठीक, द्वारा किया गया। क्या नाम था? ये चीन है जो इसकी सीमा का निर्धारण किया गया। सर हेनरी, इनका पूरा नाम था सर हेनरी मैकमोहन। ठीक, इतना चीज आप याद कर लीजिए। 1914 में इसका हुआ था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे डूरंड रेखा। क्या? डूरंड रेखा। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिखते होंगे। तो तीसरी क्या है? ये किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। ठीक, इसका निर्धारण सन 1893 में हुआ था। 1893 ईस्वी में निर्धारित की गई। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। सर मोर्टिमर डूरंड इनका नाम था। ठीक, तो जो भारत और पाकिस्तान था, जब इसका बंटवारा वो हुआ, बंटवारा से पहले भारत और पाकिस्तान एक था। देखिए आप लोग समझिए, भारत और पाकिस्तान जो था बंटवारा से पहले एक था। तो जो पूरा भारत था, जिसे अखंड भारत कहते हैं, ये पूरा भारत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। ठीक, तो अफगानिस्तान से लगने के कारण जो ये सीमा रेखा थी यहाँ की पाकिस्तान की, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा कौन है? डूरंड है। ठीक, उस टाइम तो ये पाकिस्तान एक में था, तो जो इसका बंटवारा किया तो अफगानिस्तान से जो ये सटा हुआ भारत था, उसका डूरंड हुआ। लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ, रेडक्लिफ ने ऐसे किया,
लेकिन ये वाली सीमा जो हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की, इसे डूरंड कहा जाता है। और जो अफगानिस्तान है ये भारत में बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, पीओके, जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। जब 1947 1947 में भारत आज़ाद हुआ और दो देश के बीच में, दो देशों में बट गया ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब कश्मीर एक स्वतंत्र अलग था, उसके राजा थे हरी सिंह, वो स्वतंत्र था, लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा और उसकी नीयत में खोट थी, तो वो काबिलियाई को लेके पाकिस्तान कश्मीर पे हमला किया, वो लुटेरे को लेके। तो वो जिससे कि क्या हुआ कि अब यहाँ के राजा दौड़े दौड़े भारत के पास आए, तो कहे कि मुझे आप अपना आपकी मदद चाहिए। तो पाकिस्तान की मदद, अरे कश्मीर की मदद कैसे करे भारत, क्योंकि वो उससे अलग एक स्वतंत्र था। तो कहा कि ठीक है, आप हमारे अपने विलय कर दीजिए भारत में कश्मीर को, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो कैसे भी करके, वहाँ की कहानी परिस्थितियाँ लंबी हैं, उसको करके वो जब कश्मीर को यहाँ मिलाया गया भारत में, तो यहाँ से फिर युद्ध हुआ। तो जो युद्ध लड़ते लड़ते यूएनओ तक बात चली गई। तो जहाँ तक ये यहाँ तक, ठीक, पीओके जिसे कहते हैं पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पीओके जिसका नाम है पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक। सॉरी, डूरंड रेखा तो आप समझ ही गए, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जो अक्साई 1963 में जो यहाँ का कुछ भाग था जो पाकिस्तान द्वारा चाइना को दे दिया गया, ठीक। अब ऐसे भी एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, और एक है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये यहाँ पे चाइना के, ठीक। ये कभी कभी चीजें आप लोग को आ जाती हैं, जैसे करंट में चाहे न्यूज में बनी होती हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल कंट्रोल, ठीक, ये सब चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। ये जब काबिलियाई हमला किए इस पे, तो जब इधर से कश्मीर का जब विलय हुआ इसमें भारत में, तो यहाँ तक युद्ध चलते चलते फिर पीओके जहाँ तक ये है, फिर इसकी बात यूएनओ में चलने लगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर यहीं पे युद्ध रुक गया, तो ये भारत का हिस्सा होते हुए भी नहीं हो पाया, तो यहीं पे विराम हुआ। तो पीओके इसे कहा गया, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, ठीक। तो यहीं तक इसे पीओके यहाँ कहते हैं, ठीक। आप लोग इसे समझिएगा, ये यहाँ तक है हिस्सा इसका। आप मैप इसीलिए कहता हूँ कि मैप ले लिया करिएगा, बैठ के अपना पढ़िए मैप, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जैसे भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे भारत के 7 सिस्टर, ठीक, 7 सिस्टर को आप समझिए। ये चीजें हैं, ये देख रहे हैं ना,
ये सेवन सिस्टर है। यहाँ पे एपी है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक। कितने हुए? 1 2 3 4 5। असम हो गया। फिर मणिपुर है, मणिपुर, फिर यहाँ पे मेघालय भी है, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दे रहा हूँ, इसकी कुछ खासियत में बता दे रहा हूँ। आप मैप लेके समझेंगे तो बहुत समझ में आएगा। यहाँ पे सिक्किम है, लेकिन ये सेवन सिस्टर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये सेवन सिस्टर में नहीं आता है। देखिए सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है। पहला तो आएगा असम, दूसरा पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसे एपी लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे लिख दीजिए नागालैंड, नागालैंड, ठीक। चौथे पे लिख दीजिए मणिपुर, ठीक। मिजोरम, छठवा पे त्रिपुरा, और 7वें पे आ जाएगा मेघालय, ठीक। आप चीजों को समझिए, समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से सभी चीजें आ जाएंगी। तो और जो ये सेवन सिस्टर को होता है, ये यही एक गलियारा है जो सेवन सिस्टर को भारत से जोड़ता है। ये कहाँ से? पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के रास्ते सेवन सिस्टर्स में जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेवन सिस्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोई एक ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, चाहे त्रिपुरा, ये सभी 6 राज्य जो है इसकी सीमाओं से लगे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक। तो इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग और क्लियर हो जाइए सिर्फ सेवन सिस्टर का ही, और चीज़ों को अच्छे से समझ जाइए आसानी से। आप लोग मैपिंग भी किया करिए। ये ना कि खूब दबाव में पढ़ाई करें, आराम से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो चीज़ें पढ़िए उसको क्लियर कर लीजिए। और सेवन सिस्टर को मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं कैसे कैसे बताऊँ। ये सेवन सिस्टर्स है, एक ये सिक्किम को मत लीजिएगा सेवन सिस्टर में, इसको बाद में जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे आप बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक ये एक गलियारा है जो भारत से सेवन सिस्टर, ये भी भारत का ही हिस्सा है। ऐसा मत सोचिएगा कि अलग हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। लेकिन पूरे यहाँ इसको जोड़ने का एक गलियारा कौन सा काम करता है? पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के रास्ते आप लोग एंट्री मारेंगे तो फिर यहाँ पे सेवन सिस्टर में आप चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मैं बताया असम, याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे एक है मेघालय। ठीक, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ठीक, अब ये चीजें समझ गए, लेकिन अब इसको समझ गए ना, अब इसको बढ़िया से आप समझ जाए, 7 सिस्टर इसे कहते हैं। अब हम आते हैं चिकन नेक। चिकन नेक किसे कहते हैं? ठीक, पूरा मिटा दे रहा हूँ, फिर बढ़िया से बना दे रहा हूँ, 3-4 बार आपको बना के इसलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग चीजें को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? चिकन नेक। चिकन में जानते हैं क्या होता है? मुर्गा, मुर्गे की गर्दन के समान। ठीक, इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक है ये, चिकन नेक। और ये यही जो गलियारा, ये कितने किलोमीटर का? 22 किलोमीटर का। यही क्या करता है? 7 सिस्टर को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल से ये असम से होते हुए सभी राज्यों में यहाँ के भारत के पूर्वी राज्यों में आप जा सकते हैं। ठीक, इसे 7 सिस्टर चिकन नेक कहते हैं। ठीक, अब इतनी चीजों को आप समझ गए। चिकन नेक मतलब यहाँ पे है। ठीक, इसे चिकन नेक कहते हैं। ये 22 किलोमीटर का एक गलियारा है, ये रोड है जो 7 सिस्टर को जोड़ता है। ठीक, भारत की मुख्य भूमि से, और ये भारत में ही है, भारत का ही अंग है, हिस्सा है। और यहाँ के लोग भी अपने हैं, इनके साथ कभी ऐसा बर्ताव भी मत करिएगा कि आप लोग कि ये 7 सिस्टर के लोग हैं, ऐसा होता है। और आप लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करके अगर ऐसा भेदभाव करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इतनी चीज़ें आज समझ लिए आप लोग, 7 सिस्टर समझ लिए, सीमाएं समझ लिए, चिकन नेक समझ लिए। अब अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगा हिमालय, भारत के भूआकृतिक प्रदेश जिसमें हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय कैसे उत्पत्ति हुई, उसमें पठार क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, नदियाँ क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें करके मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये PCS वाले और RO वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।